फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ BS6 2020 ऑल्टो CNG का रिव्यू। ये रिव्यू बनाने का मकसद ये है कि आप सबको CNG गाड़ी के बारे में फुल ऑन एंड टू एंड रिव्यू मिले, और वो भी एटलीस्ट 3 मंथ्स ड्राइव करने के बाद। मैंने ये गाड़ी खरीदी हुई है, ऑलमोस्ट 3 महीना हो चुका है, और उसके बाद CNG गाड़ी कैसे चलता है, क्या नहीं है, कितना माइलेज देता है, अंदर क्या है, क्या फीचर्स है, ये सब लेके आया हूँ मैं आपके लिए सिर्फ। और ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि मैंने जब ये गाड़ी खरीदने वाला था, मुझे एक छोटा सा CNG कॉम्पैक्ट कार चाहिए था, और मार्केट में CNG छोटा गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ऑल्टो ही मौजूद है जो कंपनी फिटेड CNG देता है। ये वाला जो लोगो होती है ना, ये कंपनी फिटेड लोगो में ही जो CNG किट मिलती है उसी में मिलती है। तो मैंने इसके लिए ये गाड़ी जब लेने के पहले मैंने बहुत यूट्यूब में सर्च किया था कि CNG गाड़ी का कोई एंड टू एंड प्रॉपर रिव्यू चाहिए मुझे, पर मुझे बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि कोई भी रिव्यू नहीं मिला था मुझे जिसमें प्रॉपर CNG रिव्यू कार चलाने के बाद क्या है, नहीं है, कैसा है, उसका रिव्यू कहीं पे नहीं था। इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ ये CNG रिव्यू। पर एक बात दिमाग में रखिएगा, जब भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ना मैं प्रोफेशनल हूँ और ना मैं यूट्यूबर हूँ, फिर भी मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना डिटेल रखने का और फुल इन्फॉर्मेशन देने का, पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होनी चाहिए, ये मेरा मकसद है। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं गाड़ी का पूरा डिटेलिंग अभी। थैंक यू। चलिए चलते हैं गाड़ी के तरफ और धीरे धीरे आपको पूरा डिटेलिंग दिखाता हूँ। पहले शुरू करता हूँ बैक से। ये बैक प्रोफाइल है। बैक प्रोफाइल में आपको दिख रहा है बम्पर गार्ड, जो मैंने एक्स्ट्रा बाहर से लगवाया है, अमेजोन से 298 रुपीज का खरीदा है। वो लाल स्टिकर जो दिख रहे हैं नीचे, वो भी मैंने लगाया है। वो लगाने का कारण है RTO पासिंग के लिए। और ये जो लोगो दिख रहा है, जो मैंने पहले ही बताया है, CNG का लोगो, ये जो लोगो है ये कंपनी फिटेड लोगो आती है, क्योंकि कंपनी फिटेड सारे CNG में यही डिजाइन का और यही नाप का लोगो होगा। तो कोई भी CNG गाड़ी आपको दिखेगा जिसमें ये लोगो रहेगा, इसका मतलब वो आफ्टर मार्केट नहीं है, और वो CNG कार की कंपनी फिटेड CNG किट है। आपको डिटेलिंग के लिए मैं और भी बताना चाहता हूँ, ये CNG का जो है, ये है आपका CNG टेस्टिंग इंस्टॉलेशन डिटेल, जहां आपको दिखेगा कि ये गाड़ी का CNG कब टेस्ट हुआ था, डेट ऑफ लास्ट रीटेस्ट ये जनवरी 2020 को हुआ है। व्हीकल का चेसिस नंबर रहता है, CNG टैंक का डिटेल रहता है, और डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, कब ये इंस्टॉलेशन हुआ था, और वाटर कैपेसिटी के हिसाब से इसमें कितना कैपेसिटी हो सकता है। ये 60 लीटर का टैंक है, मतलब 10 किलो CNG इसमें आ सकता है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी का, जो आपको दिखेगा साइड प्रोफाइल से कुछ इस तरह का दिखता है। ये CNG गाड़ी पुराना जो मारुति ऑल्टो था उससे थोड़ा साइज में बड़ा है। ये आपका फ्रंट प्रोफाइल दिख रहा है। फ्रंट प्रोफाइल में देखिए, यहाँ वाला जो पोर्शन है, जो आपका बॉनेट और बम्पर के बीच का जो पोर्शन है मारुति 800 का, उसमें चेंज किया गया है, और नीचे का जो ग्रिल है वो चेंज किया गया है। यहाँ पे जो फॉग लैम्प का जगह था, पहले जो मॉडल आती थी उसमें राउंड शेप का आता था, पर अभी वो राउंड शेप नहीं आता है। यहाँ पे ये कट जो है वो स्क्वायर जैसा आता है, इसी तरह के, जो पूरा प्रोफाइल को अलग करते हैं। और ये जो CNG का प्रोफाइल है, ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोफाइल का CNG सिर्फ नहीं, ऑल्टो का ये BS6 2020 मॉडल है, जिसमें आपको सब कुछ दिखेगा। आइए चलते हैं हमारे ड्राइवर साइड पे। सामने से ये गाड़ी बिल्कुल अलग लगती है, सिर्फ ये ब्लैक जो पट्टी दिख रही है आपको, इसके वजह से ये गाड़ी का पूरा जो मारुति 800 का लुक है बिल्कुल अलग हो गया। अभी चलते हैं ड्राइवर साइड में। ड्राइवर साइड में से कुछ इस तरह का दिखता है आपका पूरा प्रोफाइलिंग। दूसरी चीज जो है, यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट कुछ चीजें मैंने लगाया है, जैसे ये रेन गार्ड जो आफ्टर मार्केट है। ये जो एंटेना आती है, ये अंदर का जो म्यूजिक सिस्टम है उसका है, ये भी आफ्टर मार्केट है। आपको बताना चाहता हूँ ये चीज कि CNG गाड़ी में कुछ भी आपका एक्सेसरीज नहीं आता है। इसका सिर्फ एक ही मॉडल आते हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। पावर स्टीयरिंग मिलती है, AC मिलती है, हीटर मिलती है। आपका BS6 वर्जन का मॉडल है ये, और इसके लिए इसमें कंपनी फिटेड 1 एयरबैग आती है, जो कंपनी फिटेड। ऑप्शनल में 2 एयरबैग आती है, 2 मॉडल होती है, ऑप्शनल और ये नॉर्मल वाला।
तो ये नॉर्मल वाला में आपका 1 एयर बैग होता है और ऑप्शनल जो होती है उसमें 2 एयर बैग होते हैं। और पीछे आपका पार्किंग सेंसर्स होती है और ये सेंसर जो है वो बीप वाली सेंसर होती है। जैसे आप पीछे की तरफ आते जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये चीज। ये जब पीछे आएंगे तो यहाँ पे जो ये 2 सेंसर्स लगी होती है जो बैक सेंसर्स है, और ये कंपनी फिटेड आती है BS6 और नया जो मॉडल है उसके नॉर्म्स के हिसाब से कंपनी फिटेड आती है। ये दो सेंसर्स जो आपको बिप्स होती है, मैं आपको बिप्स बाद में दिखाता हूँ कैसे बिप साउंड करते हैं। सिंगल बिप, फिर थोड़ा फ्रीक्वेंट बिप और फिर कांस्टेंट बिप, ये 3 बिप। कांस्टेंट बिप मतलब आपका गाड़ी एकदम पीछे आ चुका है, अब आपको गाड़ी खड़ी करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर से कैसे दिखती है, इसकी इंटीरियर क्या है, नहीं है, क्या फीचर्स है नया गाड़ी में, चलिए चलते हैं। ये आते हैं गाड़ी के अंदर, हम बैठते हैं। काफी अच्छा लेग स्पेस है, अच्छा तो नहीं बोलूंगा, मेरा हाइट कम लाइक 5 फीट 10 जैसा है, तो मेरे लिए ये आगे पीछे एडजस्ट होती है। ये पूरा सामने करने से, पूरा फुल सामने करेंगे तो एकदम अटक जाती है मेरा, तो थोड़ा पीछे करने से आई एम कंफर्टेबल। ये मेरा जो है क्लच पैडल, ये ब्रेक पैडल और ये एक्सीलेटर आराम से आ जाती है। पूरा पीछे कर लेंगे तो मेरे लिए डिस्कम्फर्ट फील होती है वो पूरा पीछे करने से, क्योंकि ये काफी स्ट्रेच होते हैं, तो पूरा पीछे करने का जरूरत नहीं होती। मेरी हाइट 5.9 जैसा है, तो मेरे लिए हाफ जो सेटिंग होती है हाफ करने से इट इज परफेक्टली। आइए ये देखते हैं कैबिन के अंदर आते हैं, क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैबिन के अंदर है, कैबिन के अंदर कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का दिखती है आपकी इसका कैबिन। ये डैशबोर्ड, ये पीछे की तरफ से कैसे दिखती है, ये सीट्स, ये मैं आपको बाकी चीजें सारे दिखाऊंगा। पहले आपको दिखा लेता हूँ कि इसका ये जो MID है ये कैसे काम करते हैं। ये है आपके CNG गाड़ी का जो इंडिकेटर्स है सारे। ऊपर होती है आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको मिलती है एक MID जिसमें आपको CNG और पेट्रोल 2 चीजों का दिखती है। ये वाला जो इंडिकेटर है लेफ्ट साइड वाला वो CNG का है, राइट साइड वाला पेट्रोल का है। ये कितनी किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है उसके लिए है। और देखिए आप देख सकते हैं CNG और पेट्रोल, CNG ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब इस मोमेंट पे गाड़ी जो है वो CNG ऑटो मोड पे है, मतलब गाड़ी स्टार्ट लेगा पेट्रोल पे और बाकी उसके बाद कट हो जाएगा पेट्रोल और CNG में चलेगा। ये कंपनी फिटेड CNG में इस तरीके से ही आती है। उसके बाद आपको दिखेगा सीट बेल्ट की ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाऊंगा सीट बेल्ट का जो है वो वार्निंग है दोनों सीट में, ड्राइवर और को ड्राइवर। इसके बाद ये स्टीयरिंग का है, इंडिकेटर जो है ये स्टीयरिंग की है ये इंडिकेटर। उसके बाद आपको दिखेगा बैटरी के लिए, ये है बैटरी के इंडिकेटर। इसके ऊपर है आपको इंजन मेल फंक्शन, उसके ऊपर है हैंड ब्रेक, ये है गाड़ी लॉक। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पेट्रोल जैसा, इसमें अगर ऑयल में कोई प्रॉब्लम है तो ये इंडिकेट करेगा। ये MID का यहाँ पे एक बटन है, ये बटन आपको MID चेंजेस कैसे होते हैं उसके लिए है। देखिए इसमें आपको तीन तरह का होता है। ये होता है ट्रिप A मीटर, ये ट्रिप B मीटर, इसके बाद टाइमिंग कितना बज रहा है घड़ी में, और उसके बाद नॉर्मल ये जो जिसमें ओवरऑल कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चली। ये 3 मोड है यहाँ पे बेसिकली। ये आपको कंसोल कैसी दिखती है सामने से मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन दिखती है। अभी नया जो है ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये आपका एक्स्ट्रा मार्केट है, सो ये जगह खाली आती है यहाँ पे ऐसे स्क्वायर करके। ये AC वेंट है, ये सिल्वर कलर की साइड से फिनिश है, और ये 2 AC वेंट, ये साइड AC वेंट। और बीच में आपको ये ग्लोब बॉक्स दिखेगा। ग्लोब बॉक्स काफी बड़ी होती है, इसमें एक ये बड़ा टिश्यू का पेपर है। आप देखिए मेरा पूरा हाथ का साइज का ये इतना बड़ा टिश्यू पेपर, साइड में छोटा मोटा और चीज रख सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी नाइस फिनिशिंग, लाइक डुअल मोड में आते हैं। यहाँ पे एक हुक मिलती है आपको, 2 kg तक आप इस हुक में आप हैंग कर सकते हो, मैक्सिमम 2 kg यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके AC का बटन है, ये ऑन होती है AC इससे। ये वाला फॉल्स है, यहाँ पे AC का वो चेंज करने के लिए होता है ब्लोअर, कितना स्पीड में हवा आएगा, ये हवा का रुख बदलने के लिए। ये वाली जो चीज है ये आपको बता दूं मैं, ये जो है ये लेफ्ट साइड में जहाँ पे कार की अंदर रहे
और एरो, उसका मतलब अंदर की हवाई खींचेगा ये गाड़ी और अंदर में ही रखेगा। और ये वाला जो है वो बाहर से एयर खींचेगा और अंदर आएगा। ये एसी का सेटिंग होता है। प्रेफरेबली यही रखनी चाहिए, क्योंकि बाहर का कोई भी धूल मिट्टी जो है वो खींचता है ये वाला मोड पे। और बाहर का कोई भी कहीं से जा रहे हो और वहां पे दुर्गंध है, मतलब अच्छा स्मेल नहीं है, तो वो बाहर का स्मेल आपको अंदर आ सकता है। यहाँ पे जो है ये फॉल्स है, ये यहाँ पे आप वो यूएसबी का वो पॉइंटर्स लगा सकते हो चार्जिंग वार्जिंग का। यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर है, जहाँ पे ये छोटी साइज का बॉटल है जो यहाँ पे अच्छे से फिट आ जाती है। ये पे आपका गियर है 5th लीवर गियर, ये रिवर्स गियर आती है। ये है हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आती है आपको ऑटोमेटेड स्विचेस विंडोज के लिए। विंडोज आपका ऊपर नीचे होती है इससे, क्योंकि फ्रंट का ही है पावर विंडो, तो फ्रंट का ही स्विच है। यहाँ पे आपको पीछे के एक अजीब सा चीज मिलेगी, ये एक्चुअली बॉटल होल्डर है। इसको आप खोलते हैं और इसके अंदर ये बॉटल आप डाल सकते हैं ऐसे। बाकी यहाँ पे कोई और स्पेस नहीं है, ये ऊपर की तरफ है। ये आपको दिखेगा यहाँ पे इसका एयर बैग है, क्योंकि ये BS6 मॉडल है और ये कंप्लायंस करने के लिए आपको एयर बैग मैंडेटरी है अभी, ठीक है। तो अंदर का कैबिन कुछ इस तरह का दिखता है। बाकी आपको एक्सेसरीज में मैं बाद में आता हूँ, अभी पीछे की तरफ आपको लेके चलता हूँ क्या है वो डिटेलिंग के लिए। पीछे की तरफ मैं खोल दिया दरवाजा, आप देखिए अंदर कितना जगह है, क्या है। आइए अंदर दिखाता हूँ मैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ डिसेंट स्पेस मिलती है, लेग स्पेस। मेरा हाइट जो है पहले भी बताया 5 फीट 9 है, डिसेंट लेग स्पेस। बैठने से आराम होता है, काफी स्पेसियस है, क्योंकि ये विंडो जो है वो यहाँ से यहाँ पूरा है कैबिन का विंडो दिखते हैं। ये मैनुअल आपको विंडो अप करने के लिए और डाउन करने के लिए हैंडल बार मिलते हैं। यहाँ पे हैंड रेस्ट मिलते हैं आपको, जो काफी बेहतरीन है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश के साथ आपको ये अनलॉक लॉक बटन मिलती है। और ये जो पोर्शन है ये गार्निश किया हुआ है एश कलर का। ये सीट कवर है जो मैंने एक्स्ट्रा मार्केट परचेस किया है। और यहाँ पे ऐसा कोई एक्सेसरीज लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको दिखेगी यहाँ पे कॉइन टाइप पैसा वैसा कुछ रख सकते हो। दोनों तरफ ऐसा ही है। ये जो मटेरियल है दिस इज लुकिंग प्रीटी गुड, लाइक इट इज नॉट वेरी चीप यू नो, और अच्छे लगते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिजाइन है, आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा टेक्सचर है, अच्छे से टेक्सचर, जो टेक्सचर भी काफी अच्छी लगती है। और ये जो नीचे के पैनल है यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला जो पोर्शन है, जो स्क्रैचेस होती है नॉर्मल गाड़ी में नहीं आता, ये कंपनी से ही ऐसे लग के आती है। सीट काफी अच्छी है। और ये आपका पीछे का बेल्ट है जो आपको सीट बेल्ट है। पीछे का जो फोल्डिंग सीट है उसके लिए यहाँ पे एक बटन है जो आपको दिख रहा होगा, ये सीट आप फोल्ड कर सकते हो। मैं वो पीछे का पोर्शन जब दिखाऊंगा आपको इसमें बारे में डिटेल दिखाऊंगा। इस बारे में आपको दूसरी चीज एक बताना मैं भूल गया हूँ, तो जो मैं अभी बता देता हूँ। CNG का क्या है फिनिशिंग, कैसे चलती है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। ये जो बटन है देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ एक बटन दिखेगा, ये होते है CNG टू पेट्रोल कन्वर्टर। आपका गाड़ी अगर CNG मोड पे है तो उसको ये बटन को एक बार दबाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे MID में। मैं MID दिखाता हूँ बटन प्रेस करके। देखिए मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, पहले CNG ब्लिंक कर रहा है और पेट्रोल में है। इसका मतलब क्या है कि ये गाड़ी अभी ऑटो मोड पे है, पेट्रोल में स्टार्ट लेगा, फिर थोड़ी देर बाद पेट्रोल कट हो जाएगा और CNG में चलेगा। और ये बटन में प्रेस किया, CNG बंद हो गया, गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अभी पेट्रोल में चलेगा, स्टार्ट भी पेट्रोल में लेगा, चलेगा। फिर से मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, इसमें CNG ब्लिंक शुरू हो गया, इसका मतलब गाड़ी ऑटो मोड पे आ गया। CNG में स्टार्ट लेगा ये गाड़ी और पेट्रोल में चलेगा। यहाँ पे ये बटन है, ये जो पोर्शन है फॉल्स है, यहाँ पे कुछ आप एक्सेसरीज लगाते हो उसके बटन के लिए। और ये जो है 213, ये आपका हेडलाइट का जो सेटअप होती है, हेडलाइट कितनी जब ऑन करते हो तो कितनी दूर तक उसका रेंज होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। चलिए इंजन पे चलते हैं अभी। ये इंजन का लीवर है, इसको अगर खींचते हैं आप तो आपका बॉनेट खुलता है। इसको खींचना पड़ता है थोड़ा जोर से। इट इज नॉट वेरी लाइक फ्लेक्सी वाला थिंग, ये थोड़ा ऐसा ही है कुछ, मतलब इतने में इतना ही आते हैं। और ये सामने का तरफ भी आपको देखिए स्क्रैच रेजिस्टेंट पोर्शन है, जो नॉर्मली गाड़ी में नहीं आती है। काफी गाड़ी मेरा दूसरी गाड़ी में भी नहीं आता है। यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ सामान रखने के लिए, यहाँ पे कॉइन होल्डर है, यहाँ पे काफी थोड़ा सा स्पेस है पेपर वेपर रखने के लिए। चलिए चलते बॉनेट की तरफ। ये बॉनेट है, सबको पता है। और यहाँ पे जो ये है आपका वॉशर, ये विंड स्क्रीन वॉश करने के लिए। इसमें 3 नोजल होती है, मतलब देखने में एक होती है पर इसमें 3 नोजल होती है, जो एक राइट में, एक लेफ्ट में और एक बीच में होती है। मैं आपको करके दिखाऊंगा बाद में, पहले इंजन की तरफ देख लेते हैं। मुझे इंजन के बारे में इतना कुछ अपडेट नहीं है,
कि इंजन कितना है क्या है नहीं है, मतलब 800 सीसी बोलते हैं, पर इंजन का जो है आपका यहाँ से आपका देता हूँ। जो नया देखिए, जो नया गाड़ी खरीदते हैं ना उनके लिए सब कुछ दिक्कत होती है। इंजन कैसे खोलते हैं, पहले बार मैंने इंजन, पहला गाड़ी जो मेरा था उसमें इंजन भी खोल नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक लॉक होती है, ये देखिए जैसे आप खोलते हैं ना, ये लॉक जो है नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लॉक है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को आपको राइट में नहीं, मतलब कहीं राइट कहीं लेफ्ट, ये लेफ्ट में जैसे टर्न करेंगे ये लॉक हट जाता है, फिर आपका बॉनेट खुलता है। सीएनजी का इंजन कुछ इस तरह का दिखती है, ये कंपनी फिटेड सीएनजी है। तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इसका स्टैंड होती है जो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं बॉनेट की तरफ। यहाँ पे बॉनेट में आपको यहाँ पे नॉइज़ रिड्यूसर का जो एक पैनल आती है, ऐसा कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे, सिर्फ ऐसे ही आते हैं। ओके, तो बॉनेट खोलने के बाद इंजन कुछ इस तरह का दिखते हैं। ये जो है आपका ये कूलेंट है जो आपको इंजन को ठंड करते हैं, वो केमिकल्स है उसके अंदर। ये पोर्शन जो है इसमें पानी डाल सकते हैं आप, जो वॉश करने के लिए, ग्लास वॉशर के लिए है। ये उसका पाइप है। ये जो पोर्शन है इसमें मीटर गेज होती है जो सीएनजी गाड़ी में ही आती है। और ये जो पूरा का पूरा फिटिंग आपको दिख रही है, ये सारी फिटिंग जो है यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा फिटिंग सीएनजी फिटिंग है जो सीएनजी के लिए होती है। और आपको यहाँ पे जो दिख रही है, देखिए आप, एक साइड का बैटरी मिलती है इसमें, जो बैटरी का ये साइज़ है और ये बैटरी का टोटल डिटेलिंग है। और कुछ इस तरह का दिखती है बॉनेट। और यहाँ पे आपको गाड़ी का आपका चेसिस नंबर मिलती है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेलिंग मिलता है, इंजन नंबर और ये सारी चीज़ें जो अंदर एम्ब्लेम्ड होती है। चलिए बंद करते हैं इंजन। इंजन में टेक्निकली आई एम नॉट वेरी साउंड, सो इंजन बस ऐसा ही है, इसमें क्या है क्या डिटेलिंग उतना नहीं पता है। ऐसे दिखती है कंसोल जो है वो ऐसे दिखती है, जस्ट आपको बताने के लिए बताया। जो मैं बोल रहा था आपको कि 3 पॉइंट्स आते हैं इसका नोजल जो है उसका, ये जो नोजल है आपको मैं दिखाता हूँ। ये नोजल से पानी छोड़कर देखिए 3 पानी का आपका होगा, ये आपका 1, ये बीच में 1 2 और ये एकदम साइड में 1 है 3। और ये कुछ तरह से पूरा का पूरा स्क्रीन ऑलमोस्ट कवर कर लेता है, ये मिडिल वाला, ये साइड वाला, जिसमें आपको साफ मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं। और ये 1 नोजल का कमाल है, पूरा का पूरा स्क्रीन, ये कॉर्नर के साइड में थोड़ा पोर्शन बच जाता है ये वाइपर का, बाकी मोटा मोटी पूरा स्क्रीन आपको कवर हो जाती है साफ करने के टाइम पे। जो मैं बता रहा था वो दिखाया मैंने अभी। दूसरी कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सीट बेल्ट वार्निंग कैसे आती है। मैं गाड़ी स्टार्ट है अभी, और गाड़ी स्टार्ट करके मैं आगे जा रहा हूँ बिना सीट बेल्ट पहने। मेरा सीट बेल्ट मेरे पास नहीं है, सीट बेल्ट बिना पहने आपको ये एसी मैंने कम कर दिया तो बैकग्राउंड मिले। अभी जैसे मैं स्पीड लूंगा 10 के ऊपर स्पीड जाएगा, जैसे आपको सीट बेल्ट का स्पीडोमीटर पे आपको दिखाना, देखिए स्पीडोमीटर, जैसे 10 के ऊपर स्पीड होगी ये सीट बेल्ट का वार्निंग शुरू हो जाएगा। आपको सुनाई दे रहा होगा पीक पीक, और ये ब्लिंक कर रहा है। ये जो आवाज है ये देखिए 10 के ऊपर स्पीड किया है तो सीट बेल्ट का आवाज हो रही है। ये सीट बेल्ट रिमाइंडर है, ये अभी चलते रहेगा, ये सीट बेल्ट रिमाइंडर है। और ये दोनों साइड में है, को ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट, दोनों तरफ ही ये सिस्टम है कि अगर मैं ड्राइवर हूँ और मैंने पहना नहीं पहना तो भी बचेगा, को ड्राइवर जो नहीं पहनेगा तो भी बचेगा। पर ये जो है ये 1 मिनट तक बचती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। और सिर्फ पहला फर्स्ट 1 मिनट जो है उसमें आपको ये बजेगा, उसके बाद और ये नहीं बजती है। 1 मिनट इज एनफ आई बिलीव टू गिव अ रिमाइंडर फॉर योर सेफ्टी। तो सीट बेल्ट हमेशा लगाइए और फिर गाड़ी चलाइए, ये रेफर मतलब ये जरूरी है सीट बेल्ट लगाना। मैं पीछे जाके आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ कि पीछे का जो साउंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ तो आपको बैक का जो साउंड है वो साउंड आपको दिखेगा। मतलब बैक गियर में जो कंपनी फिटेड आती है आपको बैक गियर में, वो भी आपको पीछे की तरफ दिखेगा। ये मैंने दोनों तरफ, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों तरफ सीट बेल्ट लगाते, ये बंद हो चुका है अभी, आप देख सकते हैं। अभी मैं बैक में जाता हूँ तो बैक में अगर मैं पीछे की तरफ ज्यादा आ गया, यहाँ पे देखिए पीछे का वो बोर्ड जो दिख रही है आपको, उसके पास आते ही कैसे आवाज करने लगेगी ये गाड़ी। ये मेरा गाड़ी बैक में आने के साथ साथ एक आवाज बीप होती है पहले,
अभी मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ चल रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कैसे साउंड आती है। धीरे धीरे कर दिया मैंने ऑलरेडी, क्योंकि आपको इसका साउंड पता चले। फर्स्ट बीप जो होती है वो दिखाता हूँ। ये जो बैक गियर दिया, साथ ही साथ आपको एक बीप आएगा, ये वाला बीप। उसके बाद देखिए आ रही है बीप। ये बीप जो है आपको वो धीरे धीरे देखिए, ये वाला जो बीप है, ये बीप का मतलब है अभी भी डिस्टेंस आप जा सकते हैं। और अभी डबल बीप एकदम कांस्टेंट बीप, देखिए ये अभी देखिए ये बिल्कुल कांस्टेंट बीप है। कांस्टेंट बीप का मतलब आपकी गाड़ी आ चुकी है और आपको गाड़ी अभी रुकवाना पड़ेगा, खड़ी कर दीजिए। तो गाड़ी मैंने खड़ा कर दी है और मैं आपको अभी डिस्टेंस दिखाता हूँ कि कितनी डिस्टेंस में ये गाड़ी खड़ी होती है, मतलब सेफ जोन में खड़ी करती है या नहीं। अभी पीछे की तरफ मैं चलता हूँ। अभी ये जो बोर्ड है आप देख रहे हैं, इस बोर्ड का हो चलता, देखिए बोर्ड और गाड़ी के पीछे का डिस्टेंस देखिए कितनी है। इतनी डिस्टेंस आपकी काफ़ी है, ऑलमोस्ट इज लाइक ए 1.5 फीट, जो आपका 12 और 6 मतलब 18 इंच का डिस्टेंस के हिसाब से आपको दिखेगा। ये गाड़ी खड़ी हो गई बिल्कुल सेफली। अभी चलते हैं हम बॉनेट की तरफ, सॉरी डिक्की की तरफ। पीछे का यहाँ पे आपको दिख रहा है पेट्रोल का है, यहाँ पे आपको डिक्की का। तो मैं दोनों खोलता हूँ। पेट्रोल का जो टंकी है वो कैसा है वो भी दिखाता हूँ, मतलब फ्यूल डालने के लिए ये भी ओपन करते, इसको खींचना पड़ता है। और बॉनेट भी ओपन करता हूँ। वैसे भी डिक्की, सॉरी फिर से बॉनेट बोला, डिक्की आप पीछे से चाबी के थ्रू भी खोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका चाबी का होल है जिससे आप ओपन कर सकते हैं। अभी मैंने बॉनेट ओपन किया। अभी ये सीएनजी टंकी है, अभी कुछ रखा हुआ है सामान, इट इज नॉट लाइक दिस। अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये आपकी सीएनजी टैंकी जो कंपनी फिटेड आती है। ये सीएनजी टैंकी का इधर आपका जो कनेक्टर है ये फ्यूल की तरफ आती है। ये पीछे की तरफ आपको टायर मिल जाती है, जो आपका बैक टायर जो होती है आपकी, स्पेशली कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। ये आपको मैनुअल शटअप वाल्व होती है जिससे आप बंद कर सकते हो, ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ब्लू वाला जो पोर्शन है ये आपको इस तरफ करेंगे तो ये, इधर करेंगे तो ओपन होगा राइट साइड में, इधर करेंगे तो क्लोज है। ये अभी फिलहाल ओपन है क्योंकि गाड़ी चलती है इसके लिए। पीछे डिक्की में बिल्कुल भी जगह नहीं है क्योंकि आपकी ये 10 लीटर की, मतलब 60 लीटर की कैपेसिटी वाली या 10 किलो का कैपेसिटी वाली आपका टंकी है इसके अंदर। और अभी जो दिखाने वाला था मैं, ये जो पोर्शन है इसको आप खींचिएगा, ये खींचिए तो आपका ये पीछे का जो सीट होती है ये आपका खुल जाएगा पूरा का पूरा। अभी आपका जो इसका स्पेशलिटी है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं टायर, कभी भी आपका स्पेयर टायर ज़रूरत पड़ा तो। पर यहाँ पे आपको पहले ये सीट को आगे कर देना पड़ेगा, फिर आपको इधर से आना पड़ेगा पीछे की तरफ। आने के बाद यहाँ से ये सीट आगे हो जाने से आपका देखिए यहाँ पे जगह होती है, यहाँ से आपको ये टायर खोलना पड़ता है अंदर की तरफ से। नॉर्मली गाड़ियों में जो होती है वो बाहर की तरफ से होता है, सीएनजी फिटिंग के वजह से आपको ये अंदर से ये खोलना पड़ता है। जैसे आपको टायर खोल लिया, यहाँ से आप टायर निकाल लीजिए, फिर आपको पीछे कर दीजिए और ये जो है ये ऑटोमेटिक फिट हो जाती है क्योंकि इसको फिर से दबाने का ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए ये फिट हो चुका है, ठीक है। ये आपकी पीछे की तरफ से कैसी है, और आपको स्पेयर व्हील से अगर निकलना है तो कहाँ से निकलना है ये चीज़ है। अभी आते हैं पेट्रोल के टंकी की तरफ। BS6 कंप्लायंस में एक चीज़ आती है जो आपका अगर गाड़ी स्टार्ट है और आप पेट्रोल का टंकी खोल देते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट बंद हो जाएगी। ये जो पोर्शन है ये उसका सेंसर है कि आपका टंकी खुली है या बंद है। अगर खुली है टंकी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा। तो कभी कभी पेट्रोल पंप पे हम जाके खोल देते हैं टंकी और फिर देखते हैं गाड़ी बंद हो गया, फिर ये बंद नहीं होती है, फिर चाबी घुमाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो ये बंद करना ज़रूरी होती है यहाँ पे गाड़ी को, ये ढक्कन को, वरना आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और चालू गाड़ी में अगर आपने खोल दिया गलती से तो गाड़ी तुरंत बंद हो जाती है। ये साथ में आती है आपको पेट्रोल का लीड। ये है आपका पेट्रोल लीड जो आपको पेट्रोल के लिए है। इसका 35 लीटर का कैपेसिटी है। तो बंद कर देता हूँ मैं अभी इसको। और ये जो है आपका नेक्स्ट जो है आपको दिख रहा होगा, ये है CNG के लिए। इसको ऐसे खोलते हैं, इसको खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। ये CNG भरने के लिए जगह है और इसको
ऐसे आप इसको बंद कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है, ये दिस इज द पोर्शन जो सेंसर है आपका, ये बंद है या खुला है वो देखने के लिए, जैसे पहले मैंने बताया, ये बंद कर देते हैं अपने। कंपनी फिटेड सीएनजी में ही ऐसे आता है, जो पीछे की तरफ फ्यूल डालने का एक ही कॉमन जगह होती है पेट्रोल और सीएनजी के लिए। बाकी अगर बाहर से फिट करते हैं तो बॉनेट खोल के करना पड़ता है, जो मुझे काफ़ी गंदा लगता है देखने में। ये आपका गाड़ी कुछ इस तरह से चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ। खुली हुई गाड़ी कैसी लगती है, कितनी बड़ी है। और मारुति 800 का स्पेशली मुझे जो इस फीचर्स में अच्छा लगता है वो है ये सामने से मॉडल, ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, ये ब्लैक पट्टे के वजह से। अभी गाड़ी का अंदर बाहर सब कुछ हो चुका है सीएनजी। अभी मैं आऊँगा माइलेज और ये सारी डिटेल बताने के लिए। फ्यूल कंजम्पशन के बारे में अगर बात करता हूँ तो दिस इज द बेस्ट कार इन द एंटायर मार्केट, कार मार्केट। इससे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार कभी नहीं देखा मैंने। सीएनजी का मैं पहले बताऊं मार्केट रेट क्या है। दो तरह का सीएनजी मिलता है अहमदाबाद में, एक है आपका अदानी, एक है गुजरात गैस। और गुजरात गैस और अदानी और एचपी का भी मिलता है, पर एचपी का मैंने कभी भरा नहीं तो पता नहीं है। दोनों में डिफरेंस है प्राइस में। कैसा डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। गुजरात गैस अगर भरते हैं तो आपको वो पड़ता है 52.43 और अगर अदानी का भरते हैं तो आपको पड़ता है 53.17 पर किलो के हिसाब से आता है। और ये गाड़ी 1 किलो सीएनजी में 30 का माइलेज देती है, मतलब अमेजिंग 30 का माइलेज। ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये ना कोई पेड रिव्यू है ना कुछ। ये जैसे मैंने जब गाड़ी लिया था मैंने बहुत ढूंढा था क्या है नहीं है, खर्चा कितना आने वाला आपने देखा होगा। 2 महीना का गाड़ी 8,900 किलोमीटर चल चुकी है, ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिन में। मेरे ये गाड़ी का ऑलमोस्ट पर डे 150 किलोमीटर का रनिंग होती है, तो बेस्टेस्ट रिव्यू मैं ही दे पाऊंगा क्योंकि मैं जब ढूंढा था कहीं नहीं मिला था। आपके लिए ये मैंने लाया हूँ आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव, मतलब काफी ड्राइव करने के बाद। 30 का माइलेज आंख बंद करके देती है गाड़ी, 30 इन सीएनजी आंख बंद करके, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरा का पूरा हिसाब किया है, गाड़ी चलाया है और कितना अभी तक का जो मेरा गाड़ी है 9-10 हजार किलोमीटर में मैंने चला के उसको हिसाब करके मैं फिर बता रहा हूँ आपको। 30 माइलेज देती है सीएनजी में, काफी बेहतरीन है। और इससे सस्ती गाड़ी नहीं हो सकती। मतलब गाड़ी में आप सोचिए एसी चला के भी चलते हैं और साथ में सेफ्टी फीचर्स भी है, फ्री भी आपको 30 का माइलेज देते हैं। इट इज अमेजिंग, इट इज एक्चुअली अमेजिंग। सच बोलूँ तो मेरा जो 2 व्हीलर है जैसे एक्टिवा हो गया, स्कूटर्स जो भी है, उससे ये सस्ती पड़ती है ये गाड़ी। किसी हद तक आपका जो हाई एंड बाइक होती है 150 सीसी, 300 सीसी, 150 सीसी, उससे भी ये बेहतरीन है। ये चलाना बेहतरीन है क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स है। गाड़ी में है तो गाड़ी ठुक जाएगी पर आपको कुछ नहीं होगा, इतना है। 40-50 की स्पीड में ठुकेगी तो आप सेफ रहेंगे। आप सेफ रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सारी चीजें तो आती रहती है। अभी आते हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल में ये गाड़ी 22 से 25 माइलेज देती है, 22 to 25 माइलेज देती है। 2-3 चीजें मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। ये गाड़ी कभी भी सीएनजी गाड़ी लेंगे तो हर एक 300 किलोमीटर के बाद 7 किलोमीटर आपको पेट्रोल में चलाना जरूरी है, क्योंकि आपका गाड़ी का इंजन का लुब्रिकेशन अच्छी रहती है। ये एक ट्रिप्स है, आपको बता देता हूँ कि आप सीएनजी में 300 किलोमीटर चलाइए, 300 किलोमीटर के बाद आप जरूर गाड़ी को 7 से 10 किलोमीटर, 5 से 7 किलोमीटर बोलते हैं वैसे कंपनी, आप पेट्रोल में जरूर चलाइए। वहां पे स्विच जो मैंने दिखाया था उसको दबा के। अभी मैं ये खत्म करता हूँ, बंद करता हूँ गाड़ी, डिटेलिंग अंदर से आपको स्पीड, नॉइज, ये सब अभी चलते हैं वो सारी बातों में कैसे चलता है। थैंक यू। गाड़ी मेरा स्टार्ट हो चुका है। आपको जो चीज मैंने बताने वाला था, देखिए गाड़ी जैसे स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट किया मैंने, गाड़ी स्टार्ट हो गया पेट्रोल में। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा होगा सीएनजी और ये ब्लिंक कर रहा है। अभी देखिए बंद हो जाएगा ये पेट्रोल थोड़ी देर में। देखिए एक आवाज आया टक करके और ये सीएनजी हो गया, मतलब ऑटोमेटेड। अभी तक पेट्रोल में स्टार्ट हुआ, अभी सीएनजी हो गया। अभी गाड़ी धीरे धीरे मैं फर्स्ट गियर डाला और धीरे धीरे चलते। कैबिन नॉइज कैसा आती है ये सब के बारे में। एसी चला लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने बताया एसी चला के माइलेज बताया था मैंने, 30 का जो होते हैं वो एसी चला के माइलेज है। ये मैंने एसी चला लेता हूँ। काफी गर्मी है, आप लोगों के लिए इतना गर्मी तो रह सकता है, सबके लिए है ये। अभी मैं एक्सेसरीज के बारे में बता दूं क्या क्या एक्सेसरीज। ये म्यूजिक सिस्टम जो है वो आफ्टर मार्केट है, जो मैंने बाहर से लगवाया, कुछ 3500 के आसपास आता है। इसमें आप
पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली टच स्क्रीन आप लगा सकते हैं अगर बाहर से, क्योंकि सीएनजी गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई भी एक्सेसरीज नहीं आती है। गाड़ी में एयरबैग आती है, पावर स्टीयरिंग आती है, एसी आती है और आपकी गाड़ी आती है और चाबी आती है। इसमें सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं आती है। ये वाला गाड़ी में क्यों नहीं आता है, वो सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से है। ये आपको ऑटोमेटेड, जितना बार आप दरवाजा खोलेंगे ये सारे लॉक्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सीएनजी गाड़ी में कभी भी आग लग सकती है। तो आपका अगर गाड़ी में आग लगे तो सेंट्रल लॉकिंग एक्टिव होती है अगर, तो आपका गाड़ी ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब ब्लॉक हो जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, विच इज ए सेफ्टी फीचर्स। तो इसके लिए इसका सेंट्रल लॉकिंग नहीं आते। मैं सजेस्ट करूंगा, आपका आरटीओ भी सपोर्ट नहीं करता है सेंट्रल लॉकिंग। अगर आफ्टर मार्केट सेंट्रल लॉकिंग लगाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा मत लगाइए, थोड़ा कष्ट कीजिए, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि सीएनजी एक है इनफ्लेमेबल, बहुत ज्यादा होती है। कहीं से लीक हो गया, कभी भी खुदा ना खास्ता कुछ भी दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगा, आप अंदर ही बंद हो जाओगे और गैस का जो फ्लेम होता है काफी हाई होती है। चारों का चारों दरवाजा आपको हमेशा घुसने के बाद ये लॉक करना पड़ती है मैनुअली। आपको ये कोई भी ऑटोमेटेड नहीं है, ये मैनुअली लॉक करना पड़ता है। ये जो सीट कवर दिख रही है आपको, ये सीट कवर मैंने लगाया है एक्स्ट्रा मार्केट। पीछे भी देख सकते हैं आप, सीट कवर लगा हुआ है। बाकी स्पीकर्स लगी हुई है। आपका सीएनजी गाड़ी में आपका म्यूजिक सिस्टम नहीं आता तो ये एंटेना भी नहीं आती है। इसके लिए एंटेना जो बाहर मैंने पहले दिखाया था वो एंटेना एक्स्ट्रा मार्केट आपको लगाना पड़ेगा। बाकी जो भी मॉडल है पेट्रोल में, उसमें आपको इसका अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम तक टच स्क्रीन मिलती है कंपनी की तरफ से, पर सीएनजी में कुछ नहीं आती है। गाड़ी ऐसे के ऐसे ही मिलेगा आपको, चाबी, पावर स्टीयरिंग, एसी, बस और कुछ भी नहीं। हाँ, एयर बैग होती है और बैक सेंसर्स होती है, ये कंपनी फिटेड है। इस गाड़ी में और एक स्पेशलिटी है, इसमें ईबीडी है, जो इक्वलाइजेशन ब्रेकिंग सिस्टम बोलती है, वो ईबीडी है। जब आप घुमाते हो और ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक हर चक्के में सही तरीके से लगे, इसको बोलते हैं ईबीडी। और एबीएस भी है जो कंपनी फिटेड आती है, मतलब ऑब्वियसली एबीएस एंड ईबीडी कंपनी फिटेड ही होती है। इसका सामने का चक्का जो है वो डिस्क ब्रेक है, पीछे का ड्रम ब्रेक है। डिस्क ब्रेक भी है, एबीएस भी है, और एबीएस है आपको यहाँ पे एमआईडी जो आपका सामने का जो कंसोल है उसमें आपको दिखेगा एबीएस, ठीक है। ये जो आईना आता है, मतलब ये जो ग्लास आते हैं, ये पूरी की पूरी मैनुअल आती है, आपको इसको सेट करना पड़ता है। इसमें रात में आंखों में रोशनी लगती है तो आपका वो ब्लैक वाला फिल्म आ जाती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपका रियर व्यू मिरर है, ये भी आपको पूरा का पूरा मैनुअल आता है। इसको आपको हाथ से दोनों की तरफ ठीक करना पड़ता है। यहाँ पे ऑटोमेटेड का कोई सिस्टम नहीं आता है। आप एक्स्ट्रा मार्केट उसको परचेस कर सकते हो ओरिजिनल मारुति का, और लगा सकते हो जो कुछ 1200-1500 रुपया का आता है। दोनों की तरफ ऐसा ही है, ठीक है। ये हो गया गाड़ी के इंटीरियर। मैंने क्या एक्सेसरीज लगाया, मैंने ये हैंडल का, स्टीयरिंग का जो ग्रिप है वो लगाया, क्योंकि थोड़ा मोटा अच्छा लगता है पकड़ने में। मैंने म्यूजिक सिस्टम लगाया। मैंने आपका यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर्स लगाया मैंने, जो JBL का स्पीकर्स है। मैंने सीट कवर लगाया है, ये JBL का स्पीकर सबको दिख रहे हैं। ये जो सीट कवर, ये देख सकते हो सीट कवर, पीछे की तरफ भी आपकी सीट कवर दिखेगी। ये सीट कवर लगाया। मैंने फ्लोर का मैट लगाया है, मैट्रेस लगाया है। और ये आपको फ्लोरिंग दिखाता हूँ मैं नीचे की तरफ। आप देखिए, ये नीचे की तरफ फ्लोरिंग, ये मैट हटा देता हूँ तो ये जो फ्लोरिंग है, ये मैंने फ्लोरिंग करवाया है आफ्टर मार्केट, क्योंकि ये जो है थोड़ा रुई वाला फ्लोरिंग आता है, मतलब थोड़ी अलग ही मटेरियल्स का फ्लोरिंग आती है जिसमें धूल बहुत खिंचता है। इसके लिए मैंने ये लगवाया। ये आपका पर्सनल चॉइस है। ये 1600 रुपया का लगवाया मैंने। स्पीकर जो है वो 1800 रुपया का है। म्यूजिक सिस्टम जो है 3500 रुपये का है। ये सीट जो है वो 5000 रुपीज का आती है। मैंने जो ये फ्लोरिंग मैं दिखाता हूँ मैं अच्छे तरीके से। मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि फ्लोरिंग बाहर से दिखा तो अच्छा लगे। ये फ्लोरिंग है, देखिए पूरा लेदर फिनिश टाइप होती है, पूरा का पूरा एंड टू एंड फ्लोरिंग है। पीछे की तरफ भी देख लीजिए फ्लोरिंग कैसे दिखती है। और पीछे की तरफ बाई चांस मेरे पास मटेरियल भी पड़ी जो मैंने फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल किया। देखिए पीछे की तरफ ये हटाएंगे आप, ये फ्लोरिंग पूरा का पूरा ऐसा है। ये मटेरियल है फ्लोरिंग का, आप देख सकते हैं काफी मोटा मटेरियल है, हेवी गेज ये मटेरियल है जो फ्लोरिंग में मैंने इस्तेमाल हुआ। ये अभी एक एक्स्ट्रा पीस जो डिक्की के लिए आता है, डिक्की के लिए आता है, डिक्की में जगह नहीं है तो ये लग नहीं सकती है, तो इसके लिए इसको यहीं पे रखा दिया, ये सेट ही आती है। और दूसरी चीज मैं आपको एक बताना भूल गया कि हर एक सीएनजी गाड़ी में सामने को ड्राइवर सीट के नीचे, सामने से इधर से आइए तो आपको पता चलेगा, को ड्राइवर सीट के नीचे एक फायर एक्सटिंग्विशर आती है।
आपको मैं दिखाता हूँ। ये फायर एक्सटिंग्विशर दिख रही है आपको, ये कंपनी से ही दिया जाती है सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से। ये फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे ये नॉब्स है जिसमें फिट हो जाती है। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर आती है जो एबीसी टाइप होती है, जिसमें वो पाउडर वाली फोम वाली जो होती है वो है। म्यूजिक सिस्टम का आवाज मैं सुनाता हूँ, गाड़ी के अंदर कैसा लगता है। मैं ऑन करता हूँ, ये काफी बढ़िया है। ये एफएम चल रही है, दोनों के बीच में बात बंद। अभी ब्लूटूथ से बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। काफी अच्छा आवाज है, ठीक ठाक है छोटा कार के लिए। JBL का स्पीकर है, तो स्पीकर में कोई कॉम्प्रोमाइज मैंने नहीं किया, अच्छी आनी चाहिए। और अभी AC चल रहा है गाड़ी, जो भी मैंने पहले भी बताया था, माइलेज जो भी बताया तो AC के साथ। मेरा गाड़ी कभी भी बिना AC का नहीं चल सकता है अहमदाबाद के गर्मी में और धूल में। हमेशा खिड़की बंद और AC ऑन, यही फंडा है। और चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कैबिन नॉइज कैसा है वो समझाने के लिए, स्पीड कैसी है मैं दिखाता हूँ। इसमें सीट बेल्ट लगा लो आप, वरना आपका आवाज़ करेगा। लेट मी हेल्प यू। ये सीट बेल्ट लग गया। अभी दूसरी चीज आपको बताता हूँ, 80 के ऊपर स्पीड होती है ना तो एक बीप आती है, जो बीप मैं आपको सुनाऊंगा। इसमें 2 फंक्शन है, ये हाई स्पीड अलार्म बोलते हैं। 80 के ऊपर स्पीड जाती है तो 1 बीप, 100 के ऊपर जाती है तो 2 डबल बीप होती है। 100 के ऊपर मैं अभी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि उतना स्मूथ यहाँ पे मैं नहीं निकल सकता, दिस इज ए लोकेलिटी, सो 100 के ऊपर पॉसिबल नहीं है। 80 के ऊपर कोशिश करके दिखाता हूँ आपको कि बीप कैसी होती है और पिकअप कैसे आती है। ये गाड़ी का कैबिन नॉइस क्या है नहीं है पता चल जाएगा आपको। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अभी हमें नीचे उतरते हैं धीरे से। इसका शॉकर वगैरह ठीक ठाक है, काफी रफ रास्ते में आप चलाएंगे तो कैबिन नॉइस काफी ज्यादा है क्योंकि गाड़ी छोटी है। नॉइस रिडक्शन कुछ भी नहीं है। इसका गियर शिफ्टिंग वैसा ही है, सेकेंड गियर 20 तक, उसके बाद थर्ड गियर दे दीजिए 30 के ऊपर, 40 के ऊपर फोर्थ गियर दे दीजिए और 50 के ऊपर फिफ्थ गियर दे दीजिए। नॉर्मली 60 के ऊपर देना चाहिए, वैसे ये 800 सीसी का इंजन है तो आपको 50 के ऊपर 6 गियर दे सकते हैं। कैबिन नॉइज आपको महसूस हो रही होगी काफी, और इसमें इतना एग्रेसिव नहीं है ये इंजन, मतलब एग्रेसिव ऑब्वियसली ठीक ठाक है रास्ते के हिसाब से, कार के हिसाब से। मोटा मोटा 7 सेकंड में आपको 60 के स्पीड ले लेते हैं, 7 से 8 सेकंड में 60 की स्पीड आ जाती है। और 60 के ऊपर 80 तक चलाने का मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इस गाड़ी को। उससे ऊपर ये गाड़ी मत लेके जाइए, रिस्क फैक्टर होते हैं क्योंकि छोटी गाड़ी है, चक्का छोटी है और आपकी गाड़ी क्या जरूरत है आप 80 में चलाए 100 में चलाइए। 20 का स्पीड का फर्क आपके लिए कोई खतरा नहीं बन सकते, पर आपकी जान के लिए बहुत खतरा बन सकता है। तो ये छोटी गाड़ी में मैं नॉर्मली 80 तक ही चलाता हूँ। काफी देखिए अभी तक 80 की स्पीड अभी तक गाड़ी टच नहीं किया। यहाँ पे बम्प है, मैं निकल जाती हूँ। कोशिश करता हूँ आपको वो बीप सुनाने का 80 के ऊपर जो आती है। मैंने जैसे कि बताया लोकलिटी है, 80 के ऊपर अभी तक मैं नहीं जा पाया, पर ये सारी स्पीड में मैं चला के आपको दिखा दिया कि कैबिन नॉइस कैसी होती है। वो एक आपको समझ में आ रहा होगा नॉइस कितना है, क्योंकि मेरा गाड़ी में और कोई नॉइज नहीं है, सिर्फ कैबिन का जो नॉइज है वही आपको सुनाई देगा। जो मैंने पहले बताया कि 80 के ऊपर आते हैं तो एक बीप होते हैं। देखिए गाड़ी 80 के ऊपर जाएगा तो बीप होगा। अभी मैं कम किया स्पीड, अभी जैसे 80 टच करेगा एक बीप आएगा। सुनाई दिया आपको बीप? ये बीप होती है 80 में और 100 के ऊपर जो जाते हैं। अभी फिलहाल मैं 100 के ऊपर नहीं जा सकता हूँ, मेरे लिए रास्ता सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि 100 स्पीड उठाने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कांस्टेंट स्पीड आएगा तो ही 100 के ऊपर जा पाएगा। नॉर्मली 80 तक प्रेफर करता हूँ मैं चलाना, उससे ऊपर चलाता भी नहीं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बेस्ट फ्यूल एफिशिएंट जब होगा वो आपको 60 to 70 के अंदर अगर स्पीड रखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगा।
जो मुझे मिलता है 30, वो नॉर्मली मैं 60 to 70 के बीच में ही चलाता हूँ, और इसी के लिए मेरा जो फ्यूल एफिशिएंसी इतने बेहतरीन मिलते हैं। नॉर्मली ये मेरा पर डे का, जैसे पहले बताया, 150 किलोमीटर का रन होती है ऑलमोस्ट, और 60-70 के स्पीड में सिटी में इससे ज़्यादा तो चल नहीं सकता है। ठीक है, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, बाकी सारी चीज़ें आपको बाद में बताएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ भी आपकी फुलफिल करने के लिए। और जब भी ये रिव्यू आप देखेंगे तो दिमाग में एक चीज़ रखेंगे कि कोई प्रोफेशनल बंदा इसको नहीं बनाया है, एक बंदा बनाया इसलिए बनाया क्योंकि उसको यूट्यूब में कुछ भी नहीं मिला था ये सीएनजी गाड़ी खरीदने के पहले की कैसे होती है, क्या होती है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ों जो मेरा दिमाग में सवाल था खरीदने के टाइम पे, वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अभी है, और उसी को लेके मैंने ये रिव्यू बनाया था कि एज ए कस्टमर मुझे क्या क्या जानना था पहला दिन जब मैं सीएनजी गाड़ी खरीदने गया था। तो ये सारी डिटेलिंग मैंने क्लोज और करने की कोशिश किया, एंड टू एंड रिव्यू, रास्ते में चला के कैसा है, क्या फीलिंग है, सब कुछ दे दिया। और कुछ भी डिटेलिंग आपको चाहिए तो आप कृपया कमेंट बॉक्स जो है वहाँ पे लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें की डिटेलिंग देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ये रिव्यू देखने के लिए और सुनने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए।